नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। भाइयों, बिहार का मौसम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या अब मानसून की आहट सुनाई देने लगी है या फिर गर्मी अब भी और तड़पाने वाली है? क्योंकि एक तरफ सीमांचल और कोसी के आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण और पश्चिम बिहार में सूरज का तेवर लगातार कड़ा होता जा रहा है। यही वजह है कि आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सुबह से मौसम के संकेत बता रहे हैं कि राज्य में प्री मानसून गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत होने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पूर्वी बिहार तक पहुंच रही है। इसी कारण अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई जगहों पर दिन चढ़ने के साथ आसमान का रंग बदल सकता है और शाम तक गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सीमांचल में बादल सक्रिय हो रहे हैं, उसी समय पटना, गया, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और भोजपुर जैसे इलाकों में गर्मी लगातार ताकत पकड़ रही है। यहां दोपहर के समय सड़कों पर गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं। लोगों को ऐसा लग सकता है कि बारिश अभी बहुत दूर है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा होगा। क्या आपके जिले में भी सुबह मौसम कुछ और था और दोपहर में कुछ और दिखाई दे रहा है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय बिहार के मौसम को बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी और स्थानीय गर्मी मिलकर प्रभावित कर रही हैं। दिन भर धरती गर्म होती है, फिर शाम के समय नमी वाली हवाएं सक्रिय होकर बादलों का निर्माण शुरू करती हैं। इसी कारण कई जिलों में अचानक मौसम बदलने की स्थिति बन रही है। अगर हम उत्तर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में दिन के समय उमस परेशान कर सकती है। हालांकि देर शाम कुछ इलाकों में बादलों की संख्या बढ़ सकती है। यहां मौसम विभाग ने लोगों को बिजली चमकने और तेज हवा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। उधर भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। यहां गर्मी और नमी का मिश्रण लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। खेतों में काम कर रहे किसानों को दोपहर के समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि उमस का असर वास्तविक तापमान से कहीं अधिक महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां अगले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, इसलिए खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यहां बादल दिखेंगे जरूर, लेकिन हर जगह बारिश होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि लोगों की नजर अब आसमान से ज्यादा मानसून की चाल पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या बिहार में मानसून तय समय पर पहुंचेगा या इस बार लोगों का इंतजार और लंबा होगा?
इस सवाल का जवाब अगले 48 से 72 घंटों के मौसम संकेतों में छिपा हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय होगा कि बिहार में राहत देने वाली बारिश बढ़ेगी या फिर गर्मी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहने वाला। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बादल, बारिश और बिजली की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा लेती रहेगी। आगे के पूर्वानुमान में हम बताएंगे कि अगले 3 दिनों में मानसून की चाल क्या संकेत दे रही है, किन जिलों को सबसे पहले राहत मिलने की संभावना है और किन इलाकों में गर्मी का दबाव और बढ़ सकता है। क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है या फिर मानसून की राह देखते देखते बिहार को गर्मी का एक और कठिन दौर झेलना पड़ेगा? अगले 48 से 72 घंटों का मौसम इसी सवाल का जवाब देने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट और मौसम विभाग के ताजा संकेतों को देखें तो बिहार में मौसम का सबसे बड़ा बदलाव अभी उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्सों से शुरू होता दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर बिहार की ओर बढ़ रही हैं। यही वजह है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बादलों की गतिविधियां पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। सबसे पहले नजर रखनी होगी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और सहरसा क्षेत्र पर। यहां बीच बीच में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। किसानों के लिए यह नमी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि धान की तैयारी करने वाले क्षेत्रों में मिट्टी में नमी बढ़ने लगेगी। लेकिन बिहार की पूरी तस्वीर इतनी आसान नहीं है। राज्य के मध्य हिस्से में बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर और खगड़िया के आसपास मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई देगा। दिन में तेज धूप और उमस रहेगी, जबकि शाम के समय बादल बन सकते हैं। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना अभी कम नजर आ रही है। यहीं पर मौसम का सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देगा। एक तरफ बादल बनेंगे, दूसरी तरफ गर्मी भी बनी रहेगी। अब बात उन क्षेत्रों की जहां लोगों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ सकती है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा और जहानाबाद में अगले 72 घंटों के दौरान तापमान धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। दोपहर के समय गर्म पछुआ हवाएं चल सकती हैं, जिससे वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी स्थिति पूरी तरह आरामदायक नहीं रहने वाली। सुबह और शाम कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उमस लोगों को लगातार परेशान कर सकती है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मौसम बदलने वाला है, लेकिन हर बार बारिश नहीं होगी। यही स्थिति सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर सकती है। अब सवाल मानसून का। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच चुका है और उसकी आगे बढ़ने की गति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बंगाल की खाड़ी में नमी की आपूर्ति इसी तरह जारी रहती है, तो जून के दूसरे सप्ताह में मानसून पूर्वी बिहार की सीमाओं के करीब पहुंच सकता है। फिलहाल 15 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। किसानों के लिए अगले 2 से 3 दिन महत्वपूर्ण हैं। जिन क्षेत्रों में अभी खेतों की तैयारी चल रही है, वहां जल्दबाजी में बुवाई शुरू करने की सलाह नहीं दी जा रही। मौसम अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। हालांकि सीमांचल और कोसी क्षेत्र के किसान बारिश के शुरुआती दौर का लाभ लेकर खेतों की तैयारी तेज कर सकते हैं। आपके इलाके में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस या बारिश की कमी? कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवा को लेकर भी सतर्क रहने को कहा है। बारिश वाले इलाकों में खेत, खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना जरूरी होगा, क्योंकि प्री मानसून के दौरान वज्रपात की घटनाएं अचानक बढ़ सकती हैं। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार 2 हिस्सों में बंटा रहेगा।
सीमांचल, कोसी और कुछ पूर्वी जिलों में बादल, बारिश और बिजली की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं दक्षिण, पश्चिम और मध्य बिहार के बड़े हिस्से में उमस और गर्मी का दबाव बना रहेगा। राहत मिलेगी, लेकिन पूरे राज्य को एक साथ नहीं। फिलहाल मानसून की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन उसका पूरा असर देखने के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर मानसून की चाल और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पर रहेगी, क्योंकि यही तय करेगी कि बिहार में राहत की बारिश पहले पहुंचेगी या गर्मी का दबाव कुछ और दिन बना रहेगा।